आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, उनके शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। किसी मालिक्यूल के लिए हम वेपर प्रेशर को किस तरह फाइंड आउट करेंगे और कौन से मालिक्यूल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। सबसे पहले वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं। वेपर प्रेशर को हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। यानी जब वेपर का प्रेशर, वेपर जो हमारे पास वेपर बनता है, वो जब किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। और किस वक्त, जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, उस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को मेनली दो तरह से मेजर करते हैं, एक को हम बोलते हैं बैरोमेट्रिक मेथड, दूसरे को हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक मेथड। अभी बैरोमेट्रिक मेथड जो है, इसका हमें पता है कि स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, लेकिन किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इससे मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास लेस एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है। और इसके बाद जो दूसरा वाला है मैनोमेट्रिक मेथड, ये हमें क्या देते हैं, मोर एक्यूरेट रिजल्ट हमें देते हैं। कौन सा मेथड, मैनोमेट्रिक मेथड। यानी इससे ही हम ज़्यादातर कि लिक्विड के वेपर प्रेशर को मेजर करते हैं। अभी वेपर प्रेशर डिपेंड करता है 6 फैक्टर पे। कितने फैक्टर पे, 6 फैक्टर पे वेपर प्रेशर डिपेंड करते हैं किसी भी लिक्विड के। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है वोलेटिलिटी। वेपर प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड होता है वोलेटिलिटी एंड टेम्परेचर। यानी कोई भी लिक्विड जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतने उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी उसके वेपर प्रेशर, यानी उनके वेपर ज़्यादा बनेंगे और प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट करेंगे। यानी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा जब किसी भी लिक्विड की वोलेटिलिटी इंक्रीज़ होगी। और साथ में जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो प्रेशर भी ज़्यादा एग्जर्ट होगा लिक्विड का। टेम्परेचर के साथ भी क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है। इसके बाद जो वेपर प्रेशर होता है हमारे पास, वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी आईएमएफ के इन्वर्सली। किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आईएमएफ स्ट्रांग होता है, उनके वेपर प्रेशर क्या हो गए, कम होगा। इसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट जितना इंक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, साथ में डिक्रीज़ होता जाएगा। इसके साथ साथ वेपर प्रेशर आल्सो डिपेंड ऑन इम्प्यूरिटीज़, यानी जितनी इम्प्यूरिटी ज़्यादा होती जाएगी किसी भी लिक्विड के अंदर तो उनका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करते हैं कि द लोएस्ट वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय, यानी कौन से लिक्विड का सबसे कम वेपर प्रेशर होगा। हम देखते हैं इन ऊपर फैक्टर पे वोलेटिलिटी और टेम्परेचर को, तो हम इधर से अगर पता नहीं है तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसके बाद जो है ना, सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो आईएमएफ होता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अभी वाटर है, प्रोपानॉल और मर्क्यूरी। वाटर के अंदर हमें पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसी के साथ साथ प्रोपानॉल यानी अल्कोहल के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और अगर हम मर्क्यूरी को देखें तो मर्क्यूरी के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स जिसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। और ये मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है ये सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होती है, सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होती है जो किसी भी मेटल के मालिक्यूल के दरमियान होती है। मेटालिक बॉन्ड मर्क्यूरी के अंदर पाई जाती है। तो मेटालिक बॉन्डिंग चूँकि स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है तो वेपर प्रेशर के ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो सबसे जो कम वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, मर्क्यूरी का होगा। किसका होगा, मर्क्यूरी का होगा। इसके बाद अगर हम वाटर और प्रोपानॉल को कंपेयर करते हैं तो हम किसको देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखेंगे। तो पर मालिक्यूल वाटर के अंदर ये मैं नीचे वाले फैक्टर में डिपेंड करता हूँ कि 4 होते और इसमें 2 होते तो 4 होंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो, वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके बाद इसका कम होगा और आखिर में प्रोपानॉल का होगा। इसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि इट इज़ द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर, एक वेपर का नीचे से प्रेशर और एक एटमॉस्फेयर का अपना प्रेशर होता है, वो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो जाए, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट भी इसी तरह फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। उन फैक्टर को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को अगर मैं बीपी से रिप्रेजेंट करती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जो बात करें वो अट्रैक्शन कोफिशिएंट। क्या चीज़ है? अट्रैक्शन कोफिशिएंट। अट्रैक्शन कोफिशिएंट के भी डायरेक्टली रिलेटेड है क्या चीज़ है, बॉइलिंग। अट्रैक्शन कोफिशिएंट के भी क्या है, डायरेक्टली। अभी ये जो अट्रैक्शन कोफिशिएंट है, अगर इसको मैं ऐसे डिनोट करूँ, ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है किस चीज़ के, IMF का, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज़ होगी तो अट्रैक्शन कोफिशिएंट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इसके साथ साथ ये डिपेंड करते हैं मालिक्यूल साइज़ ऑफ मालिक्यूल पे भी डिपेंड करते हैं अट्रैक्शन कोफिशिएंट, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। इसके साथ साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड तो पोलरिटी, मालिक्यूल की पोलरिटी, और साथ साथ मालिक्यूल की पोलराइजिबिलिटी और पोलरिटी दोनों पे भी क्या है, अट्रैक्शन कोफिशिएंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अभी अगर इससे हम रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे तो नीचे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन तीनों में से हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, HF को होगा, NH3 को होगा या H2O को होगा। हमें पता है कि यानी मालिक्यूलर साइज पे भी, लेकिन सबसे पहले IMF यानी इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, तीनों में कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ होगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी उस लिक्विड का क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। अभी हमें पता है, पीछे वीडियो में मैंने बताया कि वाटर मालिक्यूल यानी पर मालिक्यूल के दरमियान कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O एक मालिक्यूल का। इसके साथ साथ HF में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और NH3 में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब सबसे ज़्यादा होगी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। तीनों के दरमियान तो इंटर मालिक्यूलर फोर्स कोवेलेंट है, लेकिन उसके साथ साथ इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूँकि सबसे ज़्यादा H2O के दरमियान होगी, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी पर मालिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी इंक्रीज़ होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी H2O का सबसे ज़्यादा। इसके बाद इन दोनों में तो बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के दरमियान बराबर है, 2-2 है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड करते आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस चीज़ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आएगा वो HF आएगा, और उसके साथ साथ थर्ड नंबर पे NH3 यानी अमोनिया का मालिक्यूल आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।